उनकी इकलौती बेटी समायरा ब्रेन फीवर की वजह से मर गई। उनकी बेटी की डेथ के बाद मिस्टर शॉ ने अपने आप को संभाल लिया था, पर उनकी वाइफ इमिली से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें इस बात का बहुत दुख और डिप्रेशन हुआ। उन्होंने अपने आप को झील में डुबा दिया। अगली सुबह उनकी एक मेड को इमिली शॉ की बॉडी झील में तैरती हुई मिली, मरी हुई। मिस्टर शॉ ने अपनी वाइफ के लिए फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने उसे चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया, पर अगली सुबह उन सब ने एक बहुत ही अजीब घटना देखी। उन्होंने देखा उसकी कब्र खुदी हुई थी और कॉफिन ग्राउंड पे ऐसा पड़ा था जैसे किसी ने निकाला हो। इस घटना को अजीब सी घटना समझ के उन्होंने उसे वापस दफना दिया, पर फिर वही चीज बार बार 3 बार हुई। वो जब जब उसे दफनाते उसकी कब्र अपने आप बाहर निकल आती। चर्च के प्रीस्ट ने मिस्टर शॉ को बताया कि उनकी वाइफ ने पाप किया था क्योंकि उसने सुसाइड की थी और क्रिश्चियनिटी में इसे पाप माना जाता है। हॉली चर्च का ग्रेवयार्ड उसकी बॉडी को स्वीकार नहीं कर रहा। गुस्से में मिस्टर शॉ ने अपनी बीवी की बॉडी ली और उसे उसी मैदान में ही दफना दिया जो उस समय घर का गार्डन था। तब से लोगों का कहना है कि इमली की आत्मा वहां भटकती है और अगर वो किसी को दिख जाए तो उस इंसान को मारकर उसकी आत्मा निकालने की कोशिश करती है। वो अभी भी वही दफन है और उसके नाम का पत्थर शायद उन्हीं झाड़ियों में कहीं खो गया है। मैंने कहा, और इसमें से कितनी कहानियां एक्चुअली में सच है? बर्नी ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, पिछले साल रूम नंबर 707 में एक लड़का खिड़की खोल के सो गया। वो पूरी रात कमरे में अकेला था क्योंकि उसके रूममेट छुट्टियों पे घर गए थे। अगले दिन जब लोग उसे प्रेयर के लिए बुलाने गए, वो मरा हुआ मिला। उसकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी और जीभ मुंह से बाहर आई हुई थी। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने नींद में घोट के मारा था। ऐसी पुरानी जगहों की कोई ना कोई डरावनी कहानी जरूर होती है। मैं अपना होमवर्क वापस करने लगा और बोला, वेल, एक बार तुम मर गए। यही जीवन का सच है, वरना मेरे पेरेंट्स मेरे पास बहुत पहले ही वापस आ गए होते। ऑब्वियसली ऐसी बात ने दोनों क्रिस और बर्नी को चुप करके रख दिया था, पर टाइम के साथ मैंने रियलाइज किया कि कैसा पूरा स्कूल शॉ फैमिली की कहानी को सच मानने लग गया था। वहाँ पे कई खिड़कियां ग्रेवयार्ड की तरफ थी, तो उन सब कमरों को लॉक करना नामुमकिन था। मुझे इस बात ने भी हैरान किया कि कैसे स्कूल के सारे लड़के इस कहानी पे विश्वास करते हैं और कैसे सब अंधेरा होने पर अपने कमरों की खिड़की भी नहीं खोलते। वो लड़के जिनके कमरों की खिड़की दूसरी तरफ है, वो भी सूरज ढलने पर खिड़कियां नहीं खोलते। मैं इस कहानी को सुनने के बाद कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था क्योंकि वैसे भी इस कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं सोचा कि खिड़की खुली या बंद होने से क्या होता है। छुट्टियां आई और हम सब घर जाने के लिए तैयार हो गए। हम अपने बैग्स पैक कर रहे थे कि तभी हमारी सफाई वाली आंटी मिस ब्राइट अंदर आई। उन्होंने एक प्यार भरे स्वर में कहा, लगता है